एक हवाई जहाज उड़ाना जानने वाला पायलट देखते ही देखते जॉम्बियों की विशाल सेना उनकी तरफ झपट पड़ी। सारा को बस बचपन में पापा द्वारा सिखाए तरीके से ही विमान स्टार्ट करना पड़ा। जॉम्बियों ने शायद समझ लिया था कि वे विमान उड़ाकर भागना चाहते हैं, इसलिए वे पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ पड़े। आखिरकार आवेई की मदद से विमान स्टार्ट हो गया, लेकिन एक प्रक्रिया छूट जाने से विमान बहुत धीमा दौड़ रहा था। पीछे से जॉम्बियों की सेना तेजी से करीब आ रही थी। चतुर सारा ने तुरंत दिशा बदलकर कुछ दूरी बना ली, लेकिन थकान महसूस न करने वाले जॉम्बी फिर से पास पहुंच गए। तभी आवेई को याद आया कि वे कार्ब्यूरेटर खोलना भूल गए थे। कार्ब्यूरेटर खोलते ही विमान की रफ्तार बढ़ गई। आखिरकार सबने उड़ान भर ली और जॉम्बियों को पीछे छोड़ दिया। जब तक वे आसमान में उड़ते रहते, उन्हें जॉम्बियों का सामना नहीं करना पड़ता। वे शरणार्थी जहाज तक भी सबसे तेज पहुंच सकते थे, लेकिन खुश हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि विमान में खराबी आ गई और वह सीधा नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से कई परतों का सहारा मिला, इसलिए किसी की जान नहीं गई। विमान खो देने के बाद अब वे सिर्फ पैदल ही शरणार्थी जहाज तक पहुंच सकते थे। काफी देर पैदल चलने के बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचे। थके हुए सभी लोग एक डिब्बे में रात गुजारने के लिए लेट गए। जब सब सो गए, आवेई चुपके से दूसरे डिब्बे में गया और बंदूक अपनी कनपटी पर तान ली। असल में उसकी टांग को जॉम्बी ने काट लिया था। जल्द ही वह भी खूनी जॉम्बी में बदल जाएगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वह खुद पर गोली नहीं चला पाया। अगले दिन चारों ने शरणार्थी जहाज की ओर सफर जारी रखा। आवेई ने अपने साथियों को शक न हो इसके लिए धूप का चश्मा पहन लिया, लेकिन उसके शरीर में हो रहे बदलावों को क्यांग भाई ने देख लिया। इसलिए जैसे ही दोनों लड़कियां थोड़ी दूर गईं, क्यांग भाई ने आवेई को कसकर पकड़ लिया। असल में क्यांग भाई पहले ही समझ चुका था कि आवेई को जॉम्बी ने काट लिया है, क्योंकि अब तक उनकी यात्रा में कई साथी जॉम्बियों के शिकार हो चुके